हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करवाएंगे बेटा आपको सॉलिड स्टेट के अंदर डिफेक्ट। देखो डिफेक्ट क्या होता है, आपने सुना होगा कि जी डिफेक्टिव चीज आ गई। डिफेक्टिव चीज का मतलब क्या है, जो हमने सोचा था, जैसा हमने अरेंजमेंट सोचा था वैसा अरेंजमेंट नहीं मिला हमें। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि जो पार्टिकल का अरेंजमेंट बताया था मैंने, वो क्या बताया था, बिल्कुल रेगुलरली बताया था, है ना। अगर इस रेगुलर अरेंजमेंट में कुछ डिसऑर्डरनेस हो जाए, ये अरेंजमेंट चेंज हो जाए, तो कुछ ना कुछ क्या आ जाता है, वहां पर डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो द चेंजमेंट और डिसऑर्डरनेस इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड ए डिफेक्ट। ये डिफेक्ट होता है दो टाइप का, एक होता है बेटा पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है तुम्हारे पास है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में क्या देखते हो, अगर किसी एटम के चारों तरफ अरेंजमेंट चेंज होता है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पॉइंट डिफेक्ट। और अगर पूरी लाइन ही डिसऑर्डर हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, हमें लाइन डिफेक्ट। हमें अच्छी तरीके से इसके बारे में डिस्कस करना है कि पॉइंट डिफेक्ट को हम आगे तीन भागों में डिवाइड कर रहे हैं, स्टीरियोमेट्रिक, नॉन स्टीरियोमेट्रिक और एक इम्प्योरिटी। नाम थोड़े से टेढ़े से हैं लेकिन डेफिनेशन आसान है बिल्कुल। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब समझा क्या, अगर किसी पॉइंट के चारों तरफ डिसऑर्डरनेस हो जाती है पार्टिकल के अरेंजमेंट में, तो नाम क्या था, पॉइंट डिफेक्ट। स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है कि जो डिफेक्ट हो जाए, डिसऑर्डरनेस हो जाए, लेकिन जो कैटायन और एनायन का जो रेशियो है ना, उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। एग्जांपल के तौर पे हम बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी क्लास में 10 लड़के और 10 लड़कियां बैठी हैं, ठीक है, और उसके अंदर 20 ही बेंच है, तो एक बेंच के ऊपर एक स्टूडेंट बैठा है, अरेंजमेंट क्या है, बिल्कुल रेगुलर है। अगर मान लो मैं एक लड़के को और एक लड़की को खड़ा करके क्लास से बाहर निकाल देता हूं, तो वहां पर दो बेंच खाली हो गए ना, मतलब अरेंजमेंट में डिसऑर्डरनेस हुआ, लेकिन पहले भी रेशियो क्या था लड़के और लड़कियों में, 1:1। अब अगर एक लड़के और एक लड़की को बाहर निकाल रहा हूं तो अब भी रेशियो क्या रह जाएगा, 1:1। तो इसका मतलब यहां पर रेशियो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना, तो इस डिफेक्ट का नाम क्या होता है, स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट। लेकिन अगर मान लो उस क्लास में मैं 2 या 4 लड़कों को बाहर निकाल देता हूं, तो अब क्या हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा ना, या फिर लड़कियों को बाहर निकाल देता हूं, तो इस तरीके से जो डिफेक्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, हमें नॉन स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट बोल देते हैं। आगे उसमें और इंप्योरिटी डिफेक्ट, ये तो नाम से पता चल रहा है कि कोई बाहर की चीजें अंदर मिक्स कर दो। तो देखो सबसे पहले स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप देखते हैं कि जी ये जो रेशियो कर रहे हैं हम कैटायन और एनायन के बीच में, ये फंडा ही नहीं रहेगा अगर हम सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल ले लें। उस क्लास में जी 10 लड़के और 10 लड़के ले रहे थे, सिर्फ लड़के लड़के ले लो 20 के 20, रेशियो का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। तो हम स्टीरियोमेट्रिक सबसे पहले तो किसमें देखते हैं, नॉन आयनिक पार्टिकल कंपाउंड में देखते हैं, जिसमें कि आयनिक ही नहीं बन रहे। तो नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए सबसे पहले कौन सा डिफेक्ट आता है, वैकेंसी डिफेक्ट आता है, वैकेंसी। और जैसा नाम है वैसी डेफिनेशन है। वैकेंसी का नाम सुना होगा आपने, क्या होती है वैकेंसी, खाली जगह, है ना। और खाली जगह कब होती है, जब कोई वहां से चीज उठ कर बाहर निकल जाए। तो जब हमें मान लो यहाँ पर पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से था, रेगुलर अरेंजमेंट था, और अगर इस कंपाउंड को मैं हीट कर दूं, तो हीट करने पर कोई भी पार्टिकल क्या करेगा, अपनी एनर्जी गेन करेगा और बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर होगी ना खाली जगह, खाली जगह होने से जो डिफेक्ट आएगा उसका क्या नाम हो जाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट। अब इस वैकेंसी डिफेक्ट को हम थर्मल डिफेक्ट भी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि ये किसके कारण आता है, टेम्परेचर के कारण आता है। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या होगी कि जिसके कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसके कारण डेंसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। डेंसिटी क्या होती है, सबको होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर हम किसी क्लास में से किसी एक बच्चे को बाहर निकाल भी दें
तो क्लासरूम छोटा तो नहीं हो जाता, लेकिन उसके अंदर बच्चों की कमी हो जाती है ना, मतलब मास कम हो जाता ना। तो वॉल्यूम पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन मास कम हो गया, मास कम हो गया तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां तक समझ आएगा? ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो डिफेक्ट आता है वो आता है इंटरशियल। इंटरशियल डिफेक्ट क्या होता है? तो देखो यहां पर जब तुम एटम को अरेंज कर रहे थे, तो ये जो बीच में जो खाली जगह बच रही है ना, इनको बोलते हैं इंटरशियल पोजीशन। अगर इन पोजीशन के ऊपर कोई बाहर से एटम आकर इन पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेता है तो डिफेक्ट आएगा। अब मान लो तुम में एक बेंच के ऊपर दो स्टूडेंट बैठे हो, तो अगर कोई बाहर से कोई बच्चा आकर तुम्हारे बीच में बैठ जाता है, तो सबसे पहली कंडीशन तो तुम्हारी क्या होगी कि जी बेंच में तो हम सिर्फ दो ही बैठ सकते हैं, तो भाई छोटे बच्चे को तो एडजस्ट कर सकते हो। तो यहां पर एक तो बात याद रखना कि जो इंप्योरिटी आ रही है वो क्या आ रही है, स्मॉल साइज की आ रही है। तो अगर कोई स्मॉल साइज का एटम यहां पर आकर इंटरशियल पोजीशन को गेन कर लेता है तो डिफेक्ट तो आया, अरेंजमेंट में चेंजमेंट तो हुआ, तो उस डिफेक्ट का नाम क्या होता है, इंटरशियल से डिफेक्ट होता है। अब इसके अंदर क्या देखोगे जी, वॉल्यूम सेम रहेगा लेकिन उस बच्चे के आने के कारण मास इंक्रीज हो जाएगा। मास इंक्रीज हो जाएगा मतलब है डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब हम देखते हैं आयनिक के लिए। तो जो एग्जाम में आता है ना वो आयनिक वाला पार्ट सबसे ज्यादा आता है। आयनिक पार्टिकल के लिए जो डिफेक्ट आएंगे, एक तो आएगा स्कोटकी, सोटकी, और एक आएगा फ्रेंकल। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये डिफेक्ट क्या होते हैं, ये तो है वैकेंसी जैसा। वैकेंसी कैसा, मतलब उसमें नॉन आयनिक पार्टिकल थे, इसमें आयनिक पार्टिकल और सब कुछ सेम है। कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। मान लो तुम्हारे पास कोई आयनिक कंपाउंड ऐसे है, अगर तुम इसको हीट कर देते हो तो हीट करने पर क्या होगा, इक्वल नंबर में अगर कैटायन और एनायन अपनी पोजीशन को छोड़कर स्पेस लैटिस से बाहर निकल जाए तो यहां पर खाली जगह बच जाएगी ना, मतलब अरेंजमेंट में डिसऑर्डरनेस हुई, तो उस डिफेक्ट का नाम क्या हो जाएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट नाम हो जाएगा। अब जो रेशियो था पहले क्या था, 3/3 था, मतलब यहां पर पहले भी रेशियो क्या था, 1:1 था। अब अगर एक कैटायन और एक एनायन बाहर निकल गया तो अब भी रेशियो क्या है, 1:1। मतलब ये है कि कैटायन और एनायन के रेशियो के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा हमारा, है ना। लेकिन यहां पर डिफेक्ट आ गया ना, उसका नाम क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट। इसकी डेफिनेशन कैसे दोगे कि इफ ऑन हीटिंग ए आयनिक कंपाउंड, if equal number of cation and anion missing from their crystal lattice, अगर स्पेस लैटिस, इसका नाम क्या बताते हैं हमें, स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस, अगर इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन क्रिस्टल लैटिस से बाहर ही निकल जाएं हीट करने पर तो जो डिफेक्ट आएगा उसका नाम क्या होगा, स्कोटकी डिफेक्ट। अब फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, मान लो फिर से ये अरेंजमेंट कर देता हूं मैं, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। अगर कोई कैटायन अपनी पोजीशन को छोड़कर, ये कौन सी पोजीशन था इसमें, इंटरशियल डिफेक्ट पोजीशन ना, अगर कोई कैटायन अपनी पोजीशन को छोड़कर कौन सी पोजीशन ऑक्युपाई कर ले, इंटरशियल पोजीशन ऑक्युपाई कर ले, तो जो डिफेक्ट आएगा वो क्या नाम होगा उसका, फ्रेंकल डिफेक्ट। इफ एनी कैटायन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट, इसका नाम क्या होता था, लैटिस पॉइंट, एंड अगेन द इंटरशियल पोजीशन, देन डिफेक्ट कम्स इज कॉल्ड फ्रेंकल डिफेक्ट। अब आता है इनके अंदर डिफरेंस। तो डिफरेंस में एक बात बताओ, स्कोटकी डिफेक्ट तो सिर्फ और सिर्फ कौन शो करेगा, आयनिक कंपाउंड शो करेंगे, फ्रेंकल कोवैलेंट। इससे अगले वाले में क्या बताओगे तुम्हें कि एक बात तो यहां पर कैटायन और एनायन बाहर निकल रहे, कैटायन और एनायन बाहर निकल रहे, जिसका मतलब है मास कम हो रहा है, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण क्या होती है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। यहां पर क्या देखोगे कि ना तो कोई बाहर से पार्टिकल अंदर आया, ना अंदर से कोई बाहर गया, सिर्फ अंदर ही अंदर अरेंजमेंट चेंज की है ना, मतलब मास भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है, तो यहां पर डेंसिटी के ऊपर नो इफेक्ट। यहां तक समझ आएगा। इससे अगला वाला हम एक एग्जांपल लेते हैं हमारी डेली लाइफ का।
आपको क्या लगता है कि एक ऐसी बस है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है और एक ऐसी बस है जिसमें काफी सारी सीट खाली है, तो क्या लगता है आप कौन सी बस में सफर करना पसंद करोगे या फिर किस बस से पहले बाहर निकलोगे? जहां पर भीड़ ज्यादा है ना, तो यहाँ पर कैटायन और एनायन बाहर कब निकल रहे हैं? जब यहाँ पर भीड़ ज्यादा है। और भीड़ मतलब है केमिस्ट्री भाषा में इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन है नंबर। कि यह डिफेक्ट वो कंपाउंड शो करते हैं जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? हाई होता है। लेकिन तुम अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कब करोगे? अब अगर भीड़ वाली बस है तो सीधी सी बात है अपनी सीट छोड़ने की कभी नहीं सोचोगे, है ना। लेकिन अगर सारी सीट ही खाली है तो कभी इस सीट पे बैठे हो, कभी अपनी सीट को छोड़कर दूसरी सीट पे चले गए। तो यहाँ पर भीड़ कम का मतलब है कि ये वो कंपाउंड है जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कम होता है। इससे अगले वाला डिफरेंस क्या करोगे कि एक तो आपको बिल्कुल छोटा सा बच्चा क्लासरूम से बाहर निकाल रहा हो और एक तुम्हारी क्लासरूम का कोई बच्चा तुम्हें बाहर निकाल रहा हो। कब बाहर निकलोगे जल्दी? जब साइज बिल्कुल सेम सी हो ना, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैटायन और एनायन बाहर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर कैटायन और एनायन की जो साइज होती है, जो साइज डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। देयर इज लेस डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कैटायन टू द साइज ऑफ एनायन। लेकिन अगर मैंने बताया था कि तुम अपने बीच में किस बच्चे को एडजस्ट कर सकते हो जिसकी साइज क्या हो? बिल्कुल छोटी हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता दोगे कि कैटायन और एनायन की जो साइज डिफरेंस होता है वो क्या होता है भाई? लार्ज होता है। यहां तक समझ में आ गया? तो ये था हमारे पास स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या हो जाएगा आपका? कि जिसके अंदर जी कैटायन और एनायन का रेशियो क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो हमने कैटायन को मान लो लड़के मान लिया और एनायन को क्या मान लिया? लड़की। तो एक बात तो जिस क्लासरूम में 10 लड़के थे 10 लड़की थी, अब तुम्हें लड़के ज्यादा करने हैं, कैसे कर सकते हो? दो तरीके हैं। एक तो जी हीट देकर लड़कियों को बाहर निकाल दो, लड़के रह गए, है ना। या फिर कोई एक्स्ट्रा लड़के या फिर किसी दूसरी क्लासरूम के जो लड़के हैं वो क्लासरूम में ले आओ, तब भी क्या हो जाएंगे? लड़के ज्यादा हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं मेटल रिच डिफेक्ट या एक्सेस मेटल डिफेक्ट, ठीक है। ये नॉन स्टीरियोमेट्रिक का सबसे पहला पार्ट है। एक बार तो मेटल ज्यादा करेंगे, एक बार मेटल कम करेंगे। तो मेटल एक्सेस में क्या करते हैं? पहला मेथड क्या था मैंने? बाय गिविंग हीट। जब हम जी हीट देते हैं तो जो एनायन होगा, मान लो ये है कैटायन, ये है एनायन, ये है कैटायन और ये कैटायन, ये एनायन, एक कैटायन और ये एनायन। अब इक्वल नंबर में कैटायन एनायन दिख रहे हैं ना। अगर मैंने इस कंपाउंड को हीट कर दिया, हीट करते क्या हो जाएगा? ये एनायन बाहर निकल जाएगा। तो रेशियो तो चेंज हो गया जी। पहले क्या था? 3/3 था, अब क्या हो जाएगा? 3/2। रेशियो चेंज हो गया ना। लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर इस पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ताकि 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर दें? न्यूट्रलाइज कर दें। तो ये जो खाली जगह बची है ना, इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर, ठीक है। मेन एग्जाम में ये पूछा जाता कि एफ सेंटर क्या होता है। ये तो हमने जैसे एग्जांपल से बता देना, ऐसे ही बताना है कि when we give heat then anion gain energy and escape from the crystal lattice। anion एनर्जी गेन करके बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो एम्प्टी स्पेस बचता है वहां पर हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। इसका नाम क्या होता है? एफ सेंटर। और इस एफ सेंटर के कारण क्या आता है? कलर आता है, ठीक है। कलर कैसे आता है? जैसे कि मान लो हम एक NaCl का एग्जांपल देते हैं। जब हम मान लो NaCl कंपाउंड को हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए सोडियम वेपर, तो जो Cl नेगेटिव होगा, सॉरी सोडियम वेपर में क्या करेंगे? हम NaCl को गर्म करेंगे। तो यहां पर जो Cl नेगेटिव होगा वो क्या करेगा? अपनी पोजीशन को छोड़ देगा हीट गेन करने के बाद। यहां पर इस सोडियम इस क्लोरीन को अगर इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इस वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाता है? जहां पर ये खाली जगह बची थी। इसका नाम हमने क्या दिया था? एफ सेंटर। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जब हम इसके ऊपर एनर्जी डालते हैं ये कहां पर जाता है? हायर सेल में जाता है।
लेकिन वहां पर क्या रहेगा, वो अनस्टेबल रहेगा, इसलिए वापिस क्या आएगा, अपनी वापिस से ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो जो एनर्जी हमने दी थी वापिस से क्या करेगा, उस एनर्जी को लॉस करेगा, और जिस भी वेवलेंथ की लाइट को इमिट करेगा वैसा ही इसके अंदर क्या जाएगा, कलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैसे है वो तो इस एग्जांपल से समझ लोगे कि जब हम सोडियम वेपर में NaCl गर्म करेंगे तो Cl नेगेटिव बाहर निकलेंगे, लेकिन अन्य की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो जो अन्य है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इस खाली जगह पर आ जाएगा। यहां पर समझा। और किसी भी कंपाउंड के अंदर कलर सिर्फ और सिर्फ किसके कारण आता है, जब उसके ऊपर हम लाइट डालें, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करे, वो कहां पर जाता है, हायर सेल में, एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में हम क्या होते हैं, अनस्टेबल, इसलिए वापस से किसमें आएंगे, ग्राउंड स्टेट में आएंगे। तो जो एनर्जी हमने गेन की थी वापस से क्या करेंगे, हमें लॉस। आगे बात समझ में। तो ये था मेटल एक्सेस। अब बात करते हैं मेटल डेफिशिएंसी, मतलब अब की बार हमें क्या करना है, लड़कियां ज्यादा करनी है और लड़के क्या कर देने हैं, कम। कैसे करेंगे, सेम वही तरीका। अब की बार जी लड़कों को हिट दे देते हैं, वो बाहर निकल जाएंगे, या फिर कोई एक्स्ट्रा लड़कियां हैं दूसरी क्लासरूम की, वो अंदर ले आते हैं। तो यहाँ पर जो पहले वाला तरीका बता रहे हो ना, वो तो एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल कैसे है, मान लो आपके पास कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, जब हम हीट करेंगे तो यहां से जो कैटायन है वो एनर्जी गेन करेगी, क्या हो जाएगा, स्पेस लैटिस से बाहर निकल जाएगा, तो रेशियो तो फिर से चेंज हो जाएगा। लेकिन आपकी बार इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए दूसरे कैटायन के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, एग्जांपल देता हूं, मान लो आप FeO की स्ट्रक्चर बना रहे हो। FeO में क्या होता है, आयरन के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर भी कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। तो यहां पर क्या देखोगे, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। टोटल कितना नेगेटिव चार्ज हो गया, 2 4 6, पॉजिटिव भी 2 4 6। लेकिन अगर मान लो हम इसको हीट दे देते हैं तो जो आयरन है वो अपनी पोजीशन को छोड़कर बाहर निकल गया, मतलब एनायन ज्यादा रह गए, मेटल की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए हम क्या कर देंगे कि जी आयरन 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है और 3 भी, तो इन 2 के ऊपर कितना चार्ज कर देंगे हमें, 3 3 पॉजिटिव, कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बन गई ना, है ना। एक होता है हमें एक्स्ट्रा एनायन को इंटरसीएल पोजीशन पे रख देते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारा क्या है, सोचना है, इस तरीके का डिफेक्ट कभी नहीं आता, क्योंकि हमने +1 में सीख रखा है, +1 में क्या बता रखा है कि कैटायन की साइज तो हमेशा क्या होती है, स्मॉल होती है, और जो एनायन की साइज होती है वो क्या होती है, बिगर होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, अट्रैक्शन कम होने के कारण उसकी साइज क्या होती है, बड़ी। अब साइज बड़ी है तो ये इंटरसीएल पोजीशन देखने में बड़ी दिखा रखी है, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल थोड़ी सी जगह है, तो इस थोड़ी सी जगह में बड़ी साइज के एटम को फिट नहीं कर सकते ना। तो हमारा सिर्फ मानना है कि मेटल डेफिशिएंसी को इस तरीके से ला सकते हैं हम, लेकिन इस तरीके का हमें आज तक एग्जांपल नहीं मिला है। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक गया हो गया। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, एक तो सॉलिड को कंडक्टिविटी बेस पे डिवाइड करना और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे डिवाइड करना। ये अगली वाली वीडियो